झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और जो है झारखंड की राजनीतिक में जो है बेहद उठापटक हो रहा है। क्योंकि अगर हम झारखंड सरकार की बात करें तो झारखंड सरकार जो है क्षेत्र में जा रही है। झारखंड सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों के बीच जो है अपना विकासकारी योजना को गिना रहे हैं। तो वहीं अगर हम विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और अपना विकासकारी योजना को गिना रहे हैं। लेकिन अगर हम जो है राजमहल विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ की हालात की स्थिति आपको हम दिखाएंगे। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो सड़क की तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये सड़क एकमात्र ऐसा सड़क है जो झारखंड से बिहार को जोड़ती है। लेकिन इस सड़क पर जो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार बड़े बड़े गड्ढा है, मानो ये सड़क जो है चुनावी मुद्दा बन करके रह गया हो। इस जितना दूर तक आपको सड़क दिखाई दे रहा है और सड़क जो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार जो है, अगर हम बारिश की महीना में अगर बात करें तो ये सड़क जो है इस पर जो है पानी भर जाता है और ये तालाब बन जाता है। और अगर हम धूप के महीना की बात करें तो ये सड़क से इतना धूल कण उड़ता है कि आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो ग्रामीण जो लोग हैं, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र के जो एमएलए हैं, एमएलए क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र के जो सांसद हैं वो सांसद क्या रहे हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो डेली इसी सड़क से आना जाना करता है और उन लोगों को बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं या समाजसेवी हैं, हम लोग उससे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है सर ये सड़क पर हम लोग आज आ रहे हैं। न्यूज़ नेशन की टीम जब इस सड़क पर आ रही थी तो काफ़ी सारा सड़क में सर गड्ढा दिखा, मानो कि प्रत्येक सड़क में जो है स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो हमको लगता है कि ये सड़क सर बारिश के महीना में काफ़ी सारा लोगों को समस्या झेलना पड़ता है। आप लोग लोकल जनप्रतिनिधि है, कैसे झेलते हैं इस चीज़ को? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम न्यूज़ नेशन के द्वारा ही जनता के लिए हित का काम करे। पहली बात तो ये कि मैं कल रात में बिगुल फूका गया यहाँ पे और सिटिंग विधायक यहाँ के माननीय अनंत ओझा जी को टिकट मिला। विरोध करते हुए उनका हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत अग्रिम जीत की तो बधाई नहीं दे सकता, क्योंकि जो कंडीशन इस रोड का बना हुआ है, जिस तरह से आप देख रहे हैं इस रोड की हालत, 10 सालों से अनंत ओझा माननीय विधायक यहाँ पर हैं, 10 सालों से मोदी केंद्र में सरकार में है। NH 80 पर हम लोग खड़े हैं। भरोसा और उम्मीद और गारंटी, ये तीनों का मिश्रण माननीय नितिन गडकरी जी के रहते हुए भी इस रोड का ये दुर्भाग्य है। तो हमारे सिटिंग विधायक से सिर्फ एक ही सवाल है कि आपने 10 साल किया क्या? जब आदमी बिहार से झारखंड जोड़ने वाले मुख्य सड़क पर एक गाड़ी और एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल वाले लोग हमारे साथ में हैं, वो लोग नहीं चल पाते हैं, पाउडर का रूप ले लेते हैं। तो ये विधायक जी ने क्या किया? माननीय विधायक जी से हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि जब रोड यहाँ से चोरी हो गई तो उसका FIR दर्ज हुआ कहीं पे? ये रोड चोरी हो चुकी है, रोड तो है ही नहीं। तो रोड चोरी का जो है इल्ज़ाम हम उन पर लगाते हैं कि ये रोड आखिर गई कहाँ? तीसरा सवाल आपसे मैं आपके माध्यम से ये करना चाहता हूँ यहाँ के भाजपा के हमारे विधायक और भाजपा की केंद्र सरकार से कि भैया किस हालात में, किस परिस्थिति में, किन प्रभावों से प्रभावित होकर आपने यहाँ के सहप्रभारी, जो भाजपा के सहप्रभारी थे चुनाव में, CM हेमंत बिस्व शर्मा जी जो असम से आए थे, उनका रूट डाइवर्ट किया गया? किस प्रेशर में आकर के आपने रूट डाइवर्ट किया? उनको आपने इस रूट में क्यों नहीं चलाया? ये मेरा आपसे विनम्र जो है निवेदन है कि आप इसको उन तक मेरे मैसेज को पहुंचाइए और उनसे ये बतवाइए। मुद्दा तो बहुत सारा है मेरे पास करने के लिए, करना रोड पर है। तो रोड पर भैया रोड चोरी हो गया है और इसके लिए जिलावासी त्राहिमाम है। मेरे को अभी यहाँ से जाना है बिहार, बिहार से किसी को आना है झारखंड, इकलौता ये सड़क है। तो इस चोरी का रिपोर्ट हम कहाँ पर लिखवाएं, ये जानना चाहते हैं विधायक जी से हम। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि आप बोल रहे हैं कि ये भागलपुर यानी कि बिहार को झारखंड से जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क का जो है ये चोरी हो चुका है। और यहाँ पर वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो आप विधायक के ऊपर, जो लोकल विधायक है अनंत ओझा, आप उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस क्षेत्र के सांसद भी है विजय हांसदा, तो आप किससे सवाल पूछिएगा? सांसद से पूछा कि विधायक से पूछा कि मेरा सड़क गया कहाँ? सवाल है, चुनाव भी नज़दीक है। सवाल है कि सांसद का पार्टी केंद्र में नहीं है, लेकिन विधायक जी हमेशा मोदी के चेहरे पर वो चुनाव लड़ते हैं। वो तो बाबूलाल जी मरंडी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो जब आप मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और आप साहेबगंज की बात करते हैं, तो साहेबगंज की आवाज़ बन करके हम अगर आपसे सवाल करेंगे तो मोदी की बात करेंगे। तो आप जब यहाँ पर विधायक हैं और भाजपा के विधायक हैं,
तो भाजपा के सरकार से मेरा सवाल है, क्योंकि एनएच राज्य सरकार में नहीं आता है और सांसद इकलौता वहाँ क्या करेगा हमारा सांसद हमारा वहाँ पर जाते हैं, उनको तो बोलने तक का मौका नहीं दिया जाता है। उनको अगर बोलने का मौका दिया है तब कोई बात हो। इस बिगड़े हालात के सिचुएशन में अगर वो मोदी जी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो हमसे आकर बोले। मैं सांसद जी से भी पूछूंगा ये सवाल, अगर वहाँ सांसद जी की सरकार होगी तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इसको रोड बनवा करके दूंगा मैं, और इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। 1 महीने के अंदर में इसका कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। ये चुनावी स्टंट बंद करें, लोगों के साथ छल करना बंद करें, और ये भरोसा नहीं, ये उम्मीद नहीं, ये धरातल पर आकर के चलना सीखें। गारंटी है ये मोदी जी का गारंटी। मोदी जी की गारंटी में हम लोग धरातल पर नहीं चल रहे हैं। ये रोड चोरी का जो है इल्ज़ाम हमने लगाया है, किस थाने में रिपोर्ट करें, इसकी विनती मैं माननीय विधायक जी से करता हूं। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप लोग लोकल जनप्रतिनिधि हैं, लोकल आते जाते हैं, अगर रोड की समस्या की बात की जाए तो ये चुनावी स्टैंड यानी कि चुनावी मुद्दा है, ये सड़क पर को देख के ही लग गया कि 2024 में फिर जीतेंगे तो ये सड़क बनाएंगे। इसके अलावा क्या कुछ और मुद्दा है जिन मुद्दों को लेकर यहाँ के लोकल एमएलए चुनाव लड़े थे और वो अपने मुद्दे पर कितने खड़े उतने, कितना बदलते हुए देखें आप राजमहल को? राजमहल जहाँ था वहीं है। राजमहल में मानिकचक पुल बनना था, आशीर्वाद लिया गया, माँ के दरबार से बोला गया कि भैया मैं इसका काम आरंभ करवा दूंगा। तो ये सब जुमलाबाजी है, कुछ होना जाना नहीं है। ठीक बात है, आप राज्य में सरकार में नहीं थे, लेकिन केंद्र के ही दम पर आप लड़ते हैं। आपका दम यहाँ कहाँ है? आप तो झूठे लोग, आप और लोगों को सम्मिलित कर रहे हैं अपने आप में। आप अपने आप में लोगों को सम्मिलित करके अपने पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपसे देखिए, सिर्फ इकलौता माध्यम से आपके मैं न्यूज़ नेशन के माध्यम से बताना चाहता हूं, माननीय ओझा जी, आपको साधुवाद है, प्रणाम है। आप इस जनता के लिए अगर कुछ बोलिए तो करिए, और अगर कुछ करिए तब बोलिए। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकाल लेते हैं तो ये जनता के तरफ से मैं आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन इस रोड की चोरी की जो बात मैंने की, उसका रिपोर्ट कहाँ लिखाना है, जरा इसका ज़रूर हमें आप जो है आपके माध्यम से पूछना चाहेंगे कि इसका थाने का रिकॉर्ड बता दे कि वहाँ क्या कहाँ पर जाके रिपोर्ट किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए सर, आज का डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, बड़े बड़े चैनल का ज़माना है। अब हमको ये बताइए कि जब विधानसभा सत्र चलता है तो आप जरूर लाइव देखते होंगे कि यहाँ के विधायक जी क्या बोल रहे हैं। क्या आप क्या देखें कि विधायक जी किन मुद्दों को लेकर विधानसभा में हल्ला करते रहे, या चुनावी मुद्दा को लेकर, या यहाँ के लोग जो जिन मुद्दों से त्रस्त थे उन मुद्दों को लेकर हल्ला करते रहे, या फिर चुनावी स्टैंड जो मोदी जी का जुमलेबाजी आप कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर हल्ला करते हुए दिखे? राजमहल विधानसभा क्षेत्र आप बहुत अच्छे से घूमे होंगे, मेरे से बढ़िया। खासमहल और रजिस्ट्री के लिए वो बोलते रह गए, कहाँ एक काम हो करके वो करा दिए। आप वहाँ पर जा करके टेबल पीटिए और विरोध जताइए और संसद में बैठिए और किसी को बदनाम कीजिए, उससे जनप्रतिनिधि नहीं कहला जाता है। जनप्रतिनिधि वो होता है कि आपके ही पार्टी के लोग आपके शहर से किसी ट्रेन का स्टॉपेज दिलवाना तो छोड़ दीजिए, वंदे भारत को यहाँ से अपने जगह लेके चले गए। आप ही के लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं? आप इस भी मुद्दे को अगर लेके चलते हैं, वो भी केंद्र का ही मुद्दा था। आप भी यहाँ पर बोलते हैं कि मैंने ट्रेन लाया, मालदा से ये किया वो किया। तो भैया आप तो तेजस का स्टॉपेज अब जा करके हुआ, वो भी किसके तहत हुआ मैं नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन आप मालदा पैसेंजर ट्रेन 3 पहाड़ टू राजमहल खेल सकते हैं। आप उतने दूर तक खेलिए जितना आपका दायरा है। आप काइंडली बेवकूफ़ बनाना जनता को छोड़ दीजिए। मैंने एक ट्वीट किया था कि आप चुनाव से पूर्व हमारे सवालों का जवाब देते हुए चुनाव में जाइएगा। ये धोखाधड़ी, ये छल बंद होना चाहिए। और खुल करके मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर अब इसी रोड के लिए किसी भी प्रकार के नेता आते हैं तो NH80 राष्ट्रीय रोड है, आपकी सरकार है, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। चुनाव में जाने से पहले मेरा यही दरख्वास्त है कि आप जाइए, सच्चाई के साथ जाइए, नज़र उठा के चलने के साथ में चलिए। नज़र झुका करके इस रोड में आपका झुकेगा ही, क्योंकि स्टीयरिंग नीचे ही रहता है। अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो नीचे से ऊपर नहीं कर पाएंगे कि मैं स्ट्रेट ड्राइव चल रहा हूँ। तो भैया आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ विधायक जी मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए, और चुनावों से पहले आपको तो बोलना ही पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण भी है, चुनाव से पहले जो है कई सारे सवाल खड़े करने लगे हैं और इनका जो है सीधा शब्दों में कहना है कि ये सरकार जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में आई थी, लेकिन जो है 5 साल कार्यकाल बीत जाने के बाद जो अब सरकार जो चुनावी दंगल में पुनः आ चुकी है, लेकिन वो सरकार का जो चुनावी वादे था, वो चुनावी मुद्दे थे, वो सिर्फ जुमलेबाजी साबित हो गए हैं। अब ये देखने वाली बात होती है कि आखिर जनता का मूड इस बार क्या होता है और वो किसके पक्ष में अपना वो मतदान करेंगे और किसको यहाँ से विधायक चुन के वो दोबारा जो है विधानसभा भेजने का काम करते हैं। गोविंद ठाकुर, न्यूज़ नेशन, साहिबगंज।